नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपके मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि भाई 12वीं हो गई है, 12th हो गया है, अब इसके बाद क्या करना चाहिए। क्या मतलब अब बहुत सारे स्टूडेंट अपने दिमाग में कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर हैं और कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर नहीं है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके माँ बाप बहुत वेल एजुकेटेड हैं और वो उन्हें एडवाइस देते हैं कि भाई इस फील्ड में जाना चाहिए, इस फील्ड में जाना चाहिए। सबके माँ बाप इतने कैपेबल नहीं होते या फिर इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो कैसे डिसाइड करिए वो किस फील्ड में जाए। ठीक है, तो पहले मैं आपको फील्ड समझा देता हूँ। और जिस फील्ड में आपको लगे कि हाँ भाई मेरा पैशन उस फील्ड में जाने के लिए है, तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। देखिए, मेनली आपको बताया गया है कई तरह की फील्ड होती हैं। एक तो मेडिकल लाइन हो गई, दूसरी एक इंजीनियरिंग लाइन हो गई। ठीक है, मेडिकल और इंजीनियरिंग इंटर के बाद ज़्यादातर बच्चा यहाँ जाता है। और एक एक टाइप का बच्चा होता है जो हमेशा सोचता रहता है कि मैं किधर जाऊँ। ठीक है, अब जैसे आर्ट्स वाले बच्चे हैं तो वो बड़े कंफ्यूज होते हैं। एक ही परसेंट आर्ट्स वाले बच्चे होते हैं जो श्योर शॉर्ट होते हैं कि भाई मुझे सिविल्स की तरफ जाना है। बाद में उनको डिसाइड होता है कि यार किस साइड जाना है। देखो, आज के समय में मैं आपको बता दूँ, कोई भी जो स्ट्रीम है वो बेकार नहीं है, सब अच्छी हैं, बशर्ते आपके पास स्किल होनी चाहिए। यदि आपके पास स्किल है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आपका फ्यूचर सेव है। ठीक है, जैसे कि मैं बहुत समय से, यानी 5 से 6 साल से मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। और मैंने ये देखा है कि हर बच्चा नीट क्वालिफाई नहीं कर पाता, हर बच्चा आईआईटी क्वालिफाई नहीं कर पाता। पर ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उंगलियों पर गिन सकता हूँ, जिनके मैथ्स में 4 4 5 5 नंबर आए, 10 10 नंबर आए, 15 15 नंबर आए, और आज वो 10 10 लाख रुपए का पैकेज उठा रहे हैं सालाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यदि आपके पास स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, और डिग्री तो इम्पोर्टेंट यार देखो होती है, नो डाउट डिग्री इम्पोर्टेंट। पर आज आज के समय में आप देखेंगे यूट्यूब पे, जैसे कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, वैसे एमबीबीएस आईआईटी वाले अपनी जॉब छोड़ करके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे टेक कंपनियां इस समय चल रही हैं। तो आज फील्ड्स की कमी नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं कि आपको कहाँ जाना चाहिए। देखिए, यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आप सीधी सी बात है आप आईआईटी देंगे। और यदि आपको मेडिकल लाइन में जाना है, ठीक है, यदि आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आपको नीट क्लियर करना होगा। ठीक है, यहीं से आपको दो अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल पाएंगी। नहीं तो फिर जाहिर सी बात है, कॉलेज तो बहुत सारे हैं, आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। और एक स्ट्रीम होती है जो आर्ट्स वाले, तो आर्ट्स वाले सीधी सी बात है, यदि आर्ट्स वाले और कॉमर्स वाले, इनके लिए भी अब फील्ड बहुत ज़्यादा खुल गई हैं, बहुत सारी फील्डें खुल गई हैं। ठीक है, बहुत सारी फील्डें खुल गई, परेशानी वाली अब कोई बात नहीं है। अब तो आज इतनी एक्टिव कंपनियों में इतनी जॉब्स आ रही हैं, जैसे डाटा एनालिटिक्स की जॉब आ रही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब आप क्या बोलते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन स्कूल भी चल रहे हैं जिससे आप स्किल डेवलप अपनी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्यूचर की इतनी दिक्कत नहीं है। पर जो लोग क्या बोलते हैं कि मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप देर मत करें और तैयारी करना शुरू कर दें। अपनी नीट की प्रिपरेशन अच्छे से करें। नीट में तो टाइम बहुत सारा मिलता है मान लीजिए, पर आईआईटी में टाइम थोड़ा कम मिलता है। तो यदि आप फोकस ओरिएंटेड होगा, तैयारी करेंगे, तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया फील्ड मिल जाएगी। आर्ट्स के लिए देखो बहुत सारी फील्डें हैं। जैसे आर्ट्स के लिए आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें और फिर आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बीटीसी कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। और यदि आपको इस फील्ड में नहीं जाना तो आप बीसीए इसीए कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई डिग्री नहीं होती है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस आप यदि कर लेंगे तो वो भी एक बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाएगा। कॉमर्स के लिए भी यही चीज़ें हैं कि कॉमर्स आप बीकॉम कर लीजिए और फिर उसके बाद सीएस भी दे सकते हैं। सीएस भी एक अच्छा एक वो है जॉब, उसमें बहुत अच्छी सिक्योर जॉब होती है। ठीक है, तो सीएस भी फील्ड अच्छी है। यदि आप सीएस नहीं करना चाहते तो गवर्नमेंट सेक्टर में जाइए। अब जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट सेक्टर का पतन हो रहा है धीरे धीरे, चीज़ें आज से 10 साल बाद गवर्नमेंट सर्विस का पतन हो जाएगा लगभग। ठीक है, अब गवर्नमेंट सर्विस लगभग ना के बराबर है, क्योंकि यार आप समझो कि ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जैसे री लेवल टाइप के प्लेटफॉर्म, जो आपको एक इंटरव्यू यानी एक टेस्ट आप क्लियर करेंगे और आपको 5 लाख प्लस की जॉब वो ऑफर कर देंगे। तो मतलब ये मान के सालाना यदि महीने का आप देखेंगे तो 40,000 रुपये तो आपकी महीने सैलरी बनी रही है। गवर्नमेंट सेक्टर में किस डिपार्टमेंट में इतनी है,
ठीक है। यदि आप ग्रेड बी में जाएंगे तभी आपको 40 प्लस सैलरी मिलेगी, नहीं तो अन्यथा मिलेगी ही नहीं। 28-25 पे खेलते रहेंगे। तो आज बहुत सारे स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट निकल रहे हैं, उनका क्रेज अब गवर्नमेंट की तरफ से कम हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पर स्ट्रगल बहुत है। 10-10 साल आप मेहनत करते हैं, कहीं करप्शन हो जाता है, कहीं धांधली हो जाती है, कहीं किसी ने पैसा भर दिया, और बहुत सारी चीज़ें, एग्ज़ाम कैंसिल होता है, फिर होता है, कैंसिल होता है, फिर होता है। तो यहाँ पर टाइम वेस्ट बहुत होता है। यदि आप फोकस ओरिएंटेड है तो आप अभी से अपनी इंटर के बाद ही अब ये डिसाइड कर लिया आप मुझे किस फील्ड में जाना है। बहुत सारी फील्डें खुली हुई हैं। यदि आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं और भी फील्डों के बारे में आपको बताऊंगा, नई जॉब्स के बारे में बताऊंगा, जो इस समय प्रेजेंट टाइम मैं भी सर्च कर रहा हूँ। मेरा काम है, वैसे मैं पढ़ाने का मेरा काम है, पर मुझे भी इस फील्ड में काफ़ी इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि भाई आज हर कोई इंफॉर्मेशन जमा करना चाहता है। तो मेरे पास भी जो इंफॉर्मेशन है मैं इस चैनल के थ्रू आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं निसंदेह वहाँ पर आपका जवाब देने का प्रयास करूँगा। चैनल को आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।